मैं तुमको पूरी छूट दे देता हूं। तो महाराज समझ लीजिए परस्पर बात हो गई। महत् स्वार्थम भवे नूनम तवापि ममापि चा, इससे तुम्हारा भी हित हो जाएगा और मेरा भी हित हो जाएगा। तो उससे तुम्हारा भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा और मेरा भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। इस ढंग से दोनों में परस्पर संबंध हो गया। और महाराज समझ लीजिए वेश्यावृत्ति करने लगी, धन कमा करके अपने पति को देने लगी। और महाराज समझ लीजिए जाती है, वेश्या का वह पति बना रहा, उसका मन दूषित रहा, दुष्ट प्रवृत्ति का वो रहा। एक दिन की बात है कि काल सबको अपना ग्रास बना, कलनात् कालः, और महाराज काल ने कलन किया और मृत्यु आ गई, उसकी मृत्यु हो गई। और महाराज मृत्यु हुई तो बड़ी यातनाएं उसको प्राप्त हुई। यमदूतों ने बड़ा कष्ट दिया, बड़ी यातनाएं दी। और महाराज समझ लीजिए अंत में वो विंध्य पर्वत में जाकर एक महान भयंकर पिशाच होने में चला गया। विंध्याचल के पर्वत में जाकर के पिशाच बन गया। और महाराज समझ लीजिए इसकी पत्नी जार कर्म करती रही, धीरे धीरे इसको वृद्धावस्था आ गई, ये वृद्धा हो गई। और जैसी वृद्धा हुई इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो गई। जब इंद्रियों की चंचलता समाप्त हुई तो महाराज भगवान की आश्रय है। इसलिए आप समझ लीजिए भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा है, वयसी गते का काम विकारा, शुष्के नीरे का सारा, नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसारा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान आदि शंकराचार्य कहते वयसी गते कहा काम विकारा, जब एक निश्चित उम्र हो जाती है तो फिर काम विकार उत्पन्न नहीं होता। उम्र चली जाए तो काम की क्या जरूरत। और महाराज समझ लीजिए शुष्के नीरे का सारा, यदि पानी तालाब का सूख जाए तो तालाब थोड़ी ना होता है। उम्र चली जाती है तो काम नहीं होता है। और महाराज जब द्रव्य नष्ट हो जाता है, रुपया खत्म हो गया तो परिवार नहीं होता। परिवार तो आपका परिवार तब तक है जब तक आपके पास रुपया पैसा है। नष्टे द्रव्य का परिवार, अरे द्रव्य नष्ट हो गया तो कौन पूछने वाला। आपको सब लोग सम्मान करेंगे जब तक आपके पास धन होगा। श्री नीति कहती है सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, सभी गुण कांचन में निवास करते हैं। सब कुछ माया किसकी है, रुपया की है। बाप बोलो न भैया और सबसे भलो रुपया। तो जब तक धन है आपके पास तब तक आपका परिवार में सम्मान है, और यदि धन नहीं है तो कोई सम्मान देने वाला नहीं, रोटी नहीं देगा आपको। कमा के लाओगे तो पत्नी खिलाएगी, बच्चे आदर करेंगे, और नहीं कमाओगे तो निठल्ले माने जाओगे। और निठल्ले को रोटी परिवार के लोग भी नहीं देते हैं। और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर को हम जान लेते हैं, तो फिर संसार हमारा नहीं रहता है। तो इसकी वृद्धावस्था आ गई, और वृद्धावस्था आई तो गांव के लोग मेला देखने जाते हैं। तो ये सब लोगों के साथ मेला देखने चली गई। और महाराज एक जगह गई मेला देखने के लिए। उस मेला में भगवान शंकर जी की कथा हो रही थी। पंडित जी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे भक्तों को। तो ये भी लोगों के साथ बैठ गई कथा सुनने के लिए। और महाराज समझ लीजिए कथा सुनने के लिए बैठी तो सत्संग हो गया कुछ क्षण का। तो महाराज बता रहे थे कि जो स्त्री आप समझ लीजिए जार पुरुष के साथ रहती है, अपने पति को धोखा देती है, पर पुरुष के साथ संसर्ग करती है, तो यमराज उसको घसीट के ले जाते हैं। और महाराज समझ लीजिए उसकी योनि पर तप्त लोहा हुआ डालते हैं। तो जैसे ही इसने सुना तो इसके मन में बड़ी गिलानी हुई। मैंने जीवन भर जार पुरुष के साथ संसर्ग किया है,
न जाने मुझे कौन सा कष्ट प्राप्त होगा, किस योनि में मैं जाऊंगी, मुझे लोग क्या पीड़ा देंगे। अनेक प्रकार के विचार इसके मन में आने लगे। इन विचारों से यह पीड़ित हो गई और महाराज जैसी पीड़ित हुई तो महाराज के पास पहुंची। महाराज से प्रार्थना की कि महाराज आप जो कथा सुना रहे थे, इस कथा के अनुसार मुझे तो घोर नरक मिलेगा, मेरे शरीर को बड़ा कष्ट देंगे जमराज। तो महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं जिस उपाय के करने से मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। कहा देखो ये महान पाप होता है, ये पाप नहीं करना चाहिए। जो ये पाप जो व्यक्ति करता है निश्चित ही यमराज उसको ताड़ना देते हैं। किंतु तुमने पाप कर लिया है तो तुमने आप समझ लीजिए जिस शिवपुराण की कथा सुनी है, यदि तुम पूरी शिवपुराण की कथा सुनोगे, उसके श्रवण करने मात्र से तुम्हारे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं कि व्यक्ति एक पाप कर्म कर लेता है, उस पाप कर्म को छुपाने के लिए दूसरा पाप कर्म करता है, ऐसी सिद्धि नहीं होती। कर्म से कर्म निर्मूल प्रक्षालित नहीं होता है। श्री श्रीमद् भागवत में लिखा है कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंतिकम इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। छूटई मन की मनई की धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मन कबहु न जाए। तो छूट ही मन की मन ही की धोए। एक कोई कर्म किया, उस कर्म को धोने के लिए कोई दूसरा कर्म किया, तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई गंदगी अपने शरीर में डाले और फिर उसी गंदगी से धोए। तो महाराज सही प्रक्षालन, सही प्रायश्चित क्या है? कहीं सही प्रायश्चित है भगवान की कथा सुनना। भगवान की कथा सुनने से सारे के सारे पाप, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सूखा हो, चाहे गीला हो, और मेरा चाहे भोग कर नष्ट करने वाला हो, सारे के सारे पापों से जीव निर्मुक्त हो जाता है। सारे के सारे दोषों से जीव निर्मुक्त हो जाता है। अब ये बड़ी पीड़ित हुई और महाराज ये जा करके गुरु महाराज के चरणों में गिर गई। कहा महाराज मुझे बचाइए। तो पंडित जी ने कहा कि देखो एक क्षण का सत्संग किया था तुमने, एक क्षण के सत्संग में तुमको इतना ज्ञान हो गया। क्षणमपि, भगवान आदि शंकराचार्य लिखते हैं, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णो तरणे नौका। एक क्षण का सत्संग सज्जन पुरुषों का, महापुरुषों का यदि प्राप्त हो जाए, मात्र एक क्षण का, तो एक क्षण के सत्संग से आप समझ लीजिए संसार रूपी सागर को आप पार हो जाएंगे। उस साधु का सत्संग आपके लिए नौका का काम करेगा। जैसे व्यक्ति नौका में बैठ करके नदी पार कर लेता है, वैसे ही सत्संग रूपी नौका में बैठ करके व्यक्ति उस समुद्र को, संसार रूपी समुद्र को पार कर लेता है। तो जब तुमने एक क्षण का सत्संग किया है और एक क्षण के सत्संग से तुमको इतना लाभ हो गया, प्रायश्चित की बुद्धि बन गई, और यदि तुम लगातार सत्संग करोगी तो निश्चित ही तुम्हारा पाप धुल जाएगा। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है निश्चित ही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे समझ लीजिए दर्पण को हम शोधित करते हैं, जैसे दर्पण साफ करने से निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से शिवपुराण की कथा सुनने से चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है। और जैसे ही चित्त आपका निर्मल होगा, उस निर्मल चित्त में आकर के भगवान शिव विराजमान हो जाएंगे। और शंकर जी पार्वती जी के सहित विराजमान होते हैं। श्री रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, भवानी शंकरौ वंदे। हम शंकर और पार्वती की वंदना करते हैं। कौन शंकर पार्वती? एक का नाम श्रद्धा है, वो पार्वती, और एक का नाम विश्वास है, वो शिव जी।
आप समझ लीजिए श्रद्धा रूपी भगवती हैं।